हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोगों ने आईटीआई का एक पार्ट 1 किया था जो वायरल प्रश्न पत्र था, 12 जून को छपने वाला प्रश्न था। उसी का सेकंड सीरीज लेकर आ चुके हैं। सामान्य ज्ञान का सेकंड सीरीज परीक्षा के दिन यही आएगा। एकदम रटा मारो, कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल छपे वाला प्रश्न आ चुका है। देख लेना 12 जून को साला यही आएगा, झुकेगा नहीं साला इस वर्ष। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले धमाका ऑफर भी जानिए। सिलेक्शन की पूरी तैयारी है, महा धमाका ऑफर चल रहा है। आईटीआई का सफलता पूरी गारंटी के साथ मिलेगी, 100% सफलता की गारंटी है। 2022 परीक्षा की आईटीआई का नोट्स तैयार है। अब आप लोगों का देरी है। 800 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 800 गेसिंग है। अभी भी समय है, आज फिलहाल 3-4 जुलाई हो ही रहा है, अभी 8 दिन समय है। 800 ऑब्जेक्टिव है, पर डे 100 को याद करेंगे। 800 ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। नौकरी हो जाएगा तब समझ गए ना, शादी हो जाएगा, शादी हो जाएगा तब आगे समझते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। तो बाकी समझदार लोग जल्दी से नोट्स खरीद लीजिए। सिलेक्शन करना है तो देर मत करिए, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप कर लीजिए। अगर आपका भी सपना है कि सिलेक्शन चाहिए तो सपना को सच करना है तो नोट्स खरीदना पड़ेगा। बाकी जल्दी खरीदो नोट्स, व्हाट्सअप करो, इस पे 800 ऑब्जेक्टिव प्राप्त करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 हो चुका है तो 26 से बढ़ेंगे। 25 हो गया था ना। 26 बार चीन में लाल क्रांति कब हुई थी बताइए। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया हूँ 12 जून वाला, उसको आप लोग पहले कर लीजिए। जो नया स्टूडेंट है, नया रसगुल्ला जुड़ा है, फिर 26 से लगाना। वायरल प्रश्न पत्र रहेगा एकदम बिल्कुल, 12 जून को छपेगा। बताइएगा चीन में, समझिएगा, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी बताइए। चीन में 99 ही लग रहा है भाई, बक 99 रुपया लग रहा है, कुछ पैसा ही बक यार, कहे में भी खराब लगता है। 99 रुपया लग रहा है। 800 क्वेश्चन है आपका, साइंस से, जीके से, मैथ से 800 क्वेश्चन। 800 क्वेश्चन है, 8 दिन समय है। सिलेक्शन की पूरी गारंटी लीजिए 8 दिन में। अब कोई उपाय नहीं है, अब ना तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। चलिए जल्दी से, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन बी, वर्ष 1949 ईस्वी में, वर्ष 1949 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी बताइए। फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी बता दीजिए जल्दी से। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है जब साथ देने वाला धोखेबाज ना हो, जब साथ देने वाला धोखेबाज ना हो। चलिए कोई बात नहीं है, बता दीजिए इसका आंसर। 27 का सही बताइएगा। सही जवाब लुईस 16वें हो जाएगा, 16वें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बवाल है, फिर से नोट्स हमारा बिहार में बवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है बताइए, जल्दी से बताइए। जब लोग ताने मारने लगे तो समझ लेना कि आप सफल होने वाले हो। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? सही जवाब ऑप्शन डी है। बहुत अच्छा चंदन कुमार शुक्र। देखिए चंदन जी का इस बार सिलेक्शन रखल है, एकदम फिक्स है, क्योंकि चंदन जी हमसे नोट्स खरीदे हैं। नोट्स खरीदना मतलब सिलेक्शन की पूरी गारंटी लेते हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न है। पृथ्वी क्या बाहो पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करती है बताइए। पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन डी अंडाकार। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए समझने वाला समझेगा, बाकी रात के समझेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें मालूम कहाँ था। चलिए कि आप लोग नोट्स नहीं खरीदे हैं। चलिए सही जवाब ऑप्शन है, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 31। बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा सर। बड़ी खराब लगता है हमको कहे में यार, तुम लोग जब ऐसे पूछता है ना कि सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन का गारंटी लेकर आया है, नोट्स खरीदिए। चलिए बाकी गारंटी तो आपका भी नहीं है। आज आप हैं, काज निकल 2 घंटा के बाद नहीं हो रहे। देखिए वारंटी मिलता है, गारंटी कोई चीज़ के मिलता है भाई, इसलिए बोलते हैं खरीदिए नोट्स। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है बताइए। वाह, महाबली सुने हैं ना कहानी महाबली के।
महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? सही जवाब ऑप्शन ए श्रीलंका, जो अभी बर्बाद हो गया है ना, बर्बाद हो गया है, बिल्कुल बर्बाद होगा ही। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? बताइए। सही जवाब है नाथुला एवं जेलपल्ला दर्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जल्दी जल्दी करिए। 33 नंबर प्रश्न 33 है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? आए 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 आए, वाह रे वाह। मैट्रिक वाला कब से शुरू होगा सर? बस 2-3 दिन इंतजार करिए, अभी थोड़ा सा तहस नहस क्लास हो रहा है, बस 2-3 दिन में क्या बोलते हैं, भूल गए मतलब ITI, मतलब अरे किसका, मतलब कि मैट्रिक के क्लास शुरू होगा। ठीक है, मैट्रिक के क्लास शुरू होगा, थोड़ा इंतज़ार करिए ना, इतना जल्दी भी कहा है, अभी बहुत समय है, बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। चलिए 33 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जिसको चाहिए सिलेक्शन पूरा क्लास को करो, वहां पर जाओ, वायरल प्रश्न पत्र है, छाप के आ जाओ। चलिए 34, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य है। आहा क्या बात है, यही 3 गो राज्य है जिनमें 30% घुसल है भारत देश। सही जवाब है ऑप्शन सी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश आ महाराष्ट्र। आहा याद रखना। हम भी चलिए, कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऐसा ही प्रश्न ITI में आएगा, ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र में है। चलिए 36, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है। चलिए बाबू बता दीजिए आंसर क्या होगा, जल्दी से, काबिलियत से क्या परखोगे जनाब? चलिए लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या बताइए। देखिए सही बात है सर। अच्छा तो हम कभी कोई खराब बात बोले हैं आज तक? भरत कुमार, सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है भाई, हम कभी गलत बोलते हैं? बोलबे नहीं करते हैं। 36 का सही जवाब 36। चलिए 37, वाह क्या बात है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बताइए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? 37 का सही जवाब ऑप्शन बी, केरल, केरल। चलिए बाबू चलिए आगे बढ़िए। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? चलिए भाई जल्दी से, काहे भाई सोनू बार बार कमेंट कर रहा है, आज क्या बात है, बड़ा कमेंट कर रहा है यार, तुम तो पढ़े पर ध्यान नहीं देता था पहले। चलिए नोट्स ले लिया है ये लड़का, यही से इसको पढ़े पर ध्यान है। चलिए 38, सही जवाब ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। चलिए बाबू, जैसे सोनू जी नोट्स लिए आप लोग भी नोट्स खरीदिए, ठीक है, और सिलेक्शन करिए इस वर्ष, देर मत करिए, कितना सपना देखें आपके लिए। चलिए 39, अब जल्दी नौकरी लेगा तभी ना जल्दी जल्दी मिलेगा, क्या मिलेगा समझ गया ना। चलिए 39, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पटना। चलिए नेक्स्ट 40 अब फोड़ेंगे। चलिए 40, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? 6:30 बजे वाला है भाई। चलिए 40 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। चलिए डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? सही जवाब है, बताइए डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होगा? सही, मुझे भी ये बुक चाहिए। अरे भाई पैसा के बात है पहले इधर। चलिए वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, सब जब पढ़ाते हैं ना तबे नोट चाहिए, कोई बात नहीं है, नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा। गुड इवनिंग सर। चलिए गुड इवनिंग।
कौन से क्लास का नोट चाहिए? नोट्स, चलिए समझदार है, बताएगा तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ये बताएगा फिलहाल। पारा मेडिकल के सर, पारे मेडिकल पर पूरा तहस नहस उड़ा दिया तुम लोग यार बिहार में। चलिए 99 रुपया पेमेंट करिए, फोन पे नंबर दे देते हैं आपको 95 70 64 25 12। चलिए फोन पे कर लीजिए। तो बुक कैसे मिलेगा? अब आपके घर पर थोड़ी ये जाएंगे, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न को करिए ना, आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा पीडीएफ फाइल। ये लड़की हो गई, काहे कि लड़की इतना बोतल हो सकती है, लड़का लोग तो इंटेलिजेंट रहता है। चलिए, एकीकृत परिपथ आईसी आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी तृतीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 43 स्टैचू ऑफ यूनिट के प्रति श्रद्धांजलि है, बताइए। सही बता दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट है, जल्दी करवाते हैं। देखो भाई, वायरल प्रश्न पत्र बड़ी कठिन से लाना पड़ता है और क्लास तो आप लोगों को अंत तक करना चाहिए। सब भागल जा रहा है, काहे भाई? बक इतनी सू लाए भाई यार, 40 को लाए भाई, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, फिर बोलेगा सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ो, पढ़े पर ध्यान दो थोड़ा, है ना। ऐसे कोई मिलेगा? नहीं पढ़ेगा तो कोई नहीं मिलेगा, पढ़ेगा तो सब मिलेगा। जिसको नहीं मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा, समझ गए ना? बाकी समझदार लोग समझ गया। चलिए, निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना को जीवित सत्य लिविंगस्टन इंटाइट का दर्जा देने का आदेश लिया गया? सही जवाब उत्तराखंड उच्च न्यायालय। चलिए सही बताइएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। 46 है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर ये लो, हाँ समझ गए, 18 वर्ष हो गया। तो समझिएगा सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये 61वें संविधान संशोधन था, ठीक है। एक से तो पहले पेमेंट करना पड़ेगा। जी यस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए। चलिए 47 नंबर प्रश्न करते हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस, अच्छा बड़ी हंसी भर रहा है आपके बात सुन के। अरे भाई कुछ हो नहीं होता भाई, बस पढ़ा देते बैठे, कुछ नहीं होता भाई। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 5 जून को। 5 जून अभी नहीं है, कल होगा ना। कल हम लोग जम के पर्यावरण दिवस मनाएंगे, ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। चलिए 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ओके सर। चलिए 48 सही जवाब ऑप्शन सी फरुखुद्दीन अली अहमद। चलिए 49 है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है। क्या बात है भाई, हमको गर्लफ्रेंड छोड़ दी सर, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ ट्रिक्स दीजिए। अच्छा ट्रिक्स दें, ये लो भाई, हमको भी गर्लफ्रेंड छोड़ दिया तो हम कौन सा ट्रिक्स यूज करें? आप बताइएगा फिर हम बताते हैं। अरे भाई जो छोड़ दिया उसको छोड़ो, आप अपना काम करो ना यार, गजब है यार। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? बताइए। यही गुण तुम लोग का रिजल्ट नहीं होता है भाई, अब समझ गए। चलिए, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी?
सही जवाब ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। बहुत अच्छा, वेरी गुड चंदन कुमार। चंदन कुमार का सिलेक्शन होल है, अब ज़्यादा नहीं हो पड़ेगा तो सिलेक्शन होल है। नोट्स खरीद लिया, सिलेक्शन पूरा है। चलिए, तो जो लोग नोट्स नहीं खरीदे हैं नोट्स खरीदिए, सिलेक्शन करिए। 800 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है। आईटीआई में सिलेक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है, बस आप लोगों में देरी है। 99 रुपया पेमेंट करिए और अपना इस वर्ष आईटीआई में सिलेक्शन कीजिए। तो देरी मत करिए, नोट्स खरीदिए, धमाका ऑफर चल रहे हैं। देख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके नोट्स खरीद लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तबाही मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय।